आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम धार्मिक सामाजिक आंदोलन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने सिख आंदोलन देखा था ना। सिख आंदोलन, जो प्रमुख सिख आंदोलन जिसमें हमने अमृत सभा की जो स्थापना कब हुई थी ये देखा था ना। इससे पहले हमने क्या देखा था? मुस्लिम सुधार आंदोलन देखे थे। क्या देखे थे? मुस्लिम सुधार आंदोलन, है ना। हम एक लास्ट में क्या कर लेंगे, एक रिवीजन क्लास कर लेंगे जो हमने कहाँ से लेके राजा राम मोहन राय से लेके कहाँ तक पढ़ा है। जो सुधार आंदोलन है जो अंग्रेजों के द्वारा किए गए हैं उसका एक रिवीजन क्लास ले लेंगे। 1 से 2 रिवीजन क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि हमने अभी से स्टार्टिंग से लेके अभी तक कितनी सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने देखा राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से ब्रह्म समाज की स्थापना की है ना। उसके बाद ब्रह्म समाज को आगे ले जाने का कार्य किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया है ना। उसके बाद सब लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो केशव चंद्र सेन को जाता है ना। उसी प्रकार हमने देखा था कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, है ना। और उसके बाद फिर हमने देखा था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, है ना। इसके बाद परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की, है ना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की? वैसे तो क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ पे? अमेरिका में हुई थी, पर भारत में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? तो एनी बेसेंट को जाता है। भारत में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट को जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद जो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की है उसको हमने देखा है ना। रामकृष्ण मिशन को देखा ना। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। मुस्लिम सुधार आंदोलन में अहमदिया आंदोलन देख लिया था ना। इसके बाद हमने देवबंद आंदोलन देखा था ना, और सिखों के आंदोलन पढ़े थे ना। तो आज के लेक्चर में हम सती प्रथा देखेंगे, ठगी, शिशुवध और नरबलि प्रथा, है ना। तो सती प्रथा में हम क्या देखेंगे? इसमें हम 2 मार्क्स में ही पढ़ेंगे। सती प्रथा को भी 2 मार्क्स में देखना है, ठगी प्रथा को भी 2 मार्क्स में, शिशुवध को भी 2 मार्क्स में, और नरबलि प्रथा को भी 2 मार्क्स में। इसके आगे वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ लेंगे? दास प्रथा को पढ़ लेंगे और विधवा पुनर्विवाह, और जो संपत्ति आयु अधिनियम है, 2-3 अधिनियम है संपत्ति आयु अधिनियम के, किसके द्वारा लागू की, किसके समय हुआ था और कब उसमें उम्र क्या थी, है ना। तो ये चीज़ें देखेंगे ना। तो सती प्रथा में सबसे पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में क्या नियम 17 बना के सती प्रथा को क्या बंद करवाया था। नियम 17 बना के क्या सती प्रथा को बंद करवाया था ना। तो इसमें 2 मार्क्स में हमको इतनी चीज़ें लिखना है। किसके कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय नियम 17 बना के, है ना। और किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन के प्रयासों से। इसके बाद हम ठगी प्रथा देखेंगे। ठगी प्रथा कब हुई थी? 1830 में। विलियम बेंटिक के समय किसने की थी? कर्नल सेलिमैन। तो कर्नल सेलिमैन कहाँ के गवर्नर थे? मद्रास के गवर्नर थे। और इन्होंने कहाँ पे ठगी प्रथा का दमन किया था, ठगों का? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में, है। इसके बाद शिशुवध मुख्यतः कहाँ पे? राजपूतों में प्रचलित थी, जिसमें वे कन्या को जन्म लेते ही क्या मार देते थे, है ना। तो ये ये चीज़ें हमको लिखना भी नहीं है, बस हमको ये लिखना है कब खत्म की गई थी। तो हमको लिखना है सर्वप्रथम 1795 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन सॉर के समय नियम 21 बनाकर क्या किया था? शिशुवध प्रथा को समाप्त किया था। और दोबारा कब किया? 1802 में बेलेजली के समय नियम 6 बना के शिशुवध को प्रतिबंधित कर दिया ना। तो 2 चीज़ें हमको लिखना है शिशुवध में। ये चीज़ें तो अगर हमारे 2 मार्क्स में आती है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम कब किया था? 1795 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन सॉर के समय नियम 21 बना के, और 1802 में बेलेजली के समय नियम 6 बना के शिशुवध को प्रतिबंधित किया। इसके बाद नरबलि प्रथा 1845 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड होल्ट्रे के समय क्या एक अधिकारी थे कैंपबेल के सहयोग से क्या गोंड जनजाति में प्रचलित नरबलि प्रथा को क्या किया था? प्रतिबंधित किया था ना। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली?
सती प्रथा देख ली, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 बना के सती प्रथा को बंद करवाया। इसके बाद हमने देखा ठगी प्रथा, ये भी 2 मार्क्स में देखा 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय कर्नल सेलिमैन के सहयोग से ठगों का दमन। इसके बाद शिशुवध राजपूतों में प्रचलित थी और कन्या को जन्म देते ही मार। ये सर्वप्रथम कब 1795 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन शॉ के समय नियम 21 है ना, तो हमको नियम याद रखना है। सती प्रथा को नियम 17 और शिशुवध को नियम 21 और 1802 में पेनीजेली के समय नियम 6 बना के क्या शिशुवध को प्रतिबंधित किया। इसके बाद नरबली देखेंगे। 1845 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्टरिक के समय एक अधिकारी कैंपबेल के सहयोग से गौड़ जनजाति में प्रचलित नरबली को प्रतिबंधित किया, है ना। तो ये चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, दास प्रथा को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद संपत्ति आयु अधिनियम देख लेंगे, जो 2-3 अधिनियम है उसको देखेंगे कि उसमें एज क्या थी, है ना, बालक की एज क्या थी और बालिकाओं की एज क्या थी, है ना। इसके बाद हम विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए गए हैं ना और उसको कब मान्यता दी गई है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम 1-2 क्लास हमारी क्या रिवीजन के लिए रखेंगे, जिसमें हम राजा राम मोहन राय से लेके जो ब्रिटिशों के द्वारा जो सुधारकारी कार्य किए हैं, जैसे सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुवध, नरबली प्रथा ना, जो कार्य किए हैं उसको हम वहाँ तक हम देखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे।